हेलो बच्चों, कल की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स थे वो हमने कल की वीडियो के अंदर देखे थे। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पिछले ईयर्स मतलब पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं नवोदय विद्यालय के, तो उनके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि आपको जो है दो संख्याएं दी जाएंगी, दो संख्या दी जाएंगी और उसके अंदर जो है उनका एलसीएम आपको दिया जाएगा और आपको जो है एचसीएफ निकालना है। मतलब एक फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपसे, देखिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर है किसके, लघुत्तम समापवर्तक के, और इसकी गुना हो जाएगी महत्तम समापवर्तक के साथ। तो देखिए, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो आपसे पहली संख्या पूछी जाएगी, ये तीनों चीज़ें आपको जो है क्वेश्चन में दी होंगी, या आपसे दूसरी संख्या पूछी जाएगी, ये तीनों जो चीज़ें हैं आपको क्वेश्चन में दी होंगी। इसके साथ साथ या से लघुत्तम समापवर्तक पूछ लिया जाएगा, ये दोनों, और ये दोनों संख्याएं और उसका महत्तम समापवर्तक आपको दिया होगा, या आपको महत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा, ये तीनों चीज़ें आपको दी होंगी। इस तरीके से जो है काफ़ी टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, तो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं हम। इसके अंदर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो है लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 2520, ये लघुत्तम समापवर्तक है। उसके बाद महत्तम समापवर्तक जो है वो 12 दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक 12 दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, इनमें से एक संख्या जो है वो 504 है। एक संख्या कितनी दी हुई है, मतलब पहली संख्या जो है वो 504 दी हुई है। उसने कहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमें क्या दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है, महत्तम समापवर्तक दिया गया है, पहली संख्या दी गई है, अब हमें निकालनी है दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमने जो है दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2520 है और महत्तम समापवर्तक जो है वो 12 दिया गया है, पहली संख्या 504 दी गई है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले के अंदर हमने इन संख्याओं को रखना है। तो देखिए, पहली संख्या की जगह पर हम क्या रखेंगे, 504। उसके बाद दूसरी संख्या हमने निकालनी है, तो इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दूसरी संख्या अभी है नहीं है, वो हमें क्या करनी है, निकालनी है। उसके बाद देखिए, लघुत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक की जगह जो है हम 2520 लिख देंगे। आगे महत्तम समापवर्तक वो कितना है, वो 12 है, इसकी जगह 12 लिख देंगे। अब हमें निकालनी है दूसरी संख्या। तो जिस चीज़ को हमने निकालना है उसको हम इस तरफ रखेंगे, यानी जिस चीज़ को हमने निकालना है उसको इस तरफ रखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो इसके साथ में जो ये संख्या गुणा हो रखी है, पहली संख्या जो गुणा हो रखी है उसका क्या होगा, जो पहली संख्या ये जो गुणा हुई है, तो इसको जब हम उससे बराबर से उधर लेकर जाएंगे तो ये भाग में चली जाएगी। मतलब ये संख्या जो है पलट जाएगी, इधर ये गुणा में है, ये इधर जाकर जो है इन दोनों संख्याओं के भाग में चली जाएगी, यानी यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अगर ये संख्या प्लस में होती तो उधर जाकर माइनस में चली जाती, अगर माइनस में होती तो प्लस में चली जाती, अगर गुना में है तो भाग में चली जाएगी, अगर भाग में है तो गुना में चली जाएगी। मतलब उल्टा हो जाता है। जब भी हम जो है बराबर से इधर कोई संख्या दी गई है, इस निशान से, ये बराबर का निशान है, तो इससे इधर कोई संख्या दी गई है, तो जब ये उस तरफ जाती है तो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, उलट जाती है वो संख्या। तो देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके देखिए आंसर हमारा क्या आएगा। ये कितने पे जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 504 को जब हम 5 से गुणा करते हैं, 5 से, तो 5 चुके 20 और 5 पंजे 25, तो ये कितना हो जाता है,
2520। ये पूरा का पूरा किस पे कट जाता है, 5 पे कट जाता है। अब देखिए 12 को 5 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 60। तो दूसरी संख्या कितनी है, 60 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, कहा है दो संख्याओं का मैसे मतलब महत्तम समापवर्तक जो है 2 है और लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 24 है। महत्तम समापवर्तक आपको कितना दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है 2 और लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है 24। आगे उसने कहा है यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी क्या होगी। अब उसने कहा कि पहली संख्या अगर 6 है, पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर ही इसको रखेंगे और दूसरी संख्या को निकाल देंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। यही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, पहली संख्या की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास दूसरी संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 24 और महत्तम समापवर्तक कितना है, 2। इन दोनों के गुना। अब देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या को हम इसी तरफ रखेंगे और जो ये संख्या है पहली संख्या, इसको जब उधर लेकर जाएंगे तो इधर गुना में है, उधर जाके ये कहाँ चली जाएगी, ये भाग में चली जाएगी। तो अब देखिए 6 के पहाड़े में 24 आता है तो ये कट जाएगा यहाँ से, 6 चौके 24। जब इसको भाग देंगे 6 चौके 24 हो जाएंगे और 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8। तो जो भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1 2 3 4, इनमें से जो भी आपको 10 12 8 16 इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जो सही है 8, वो यहाँ पर आपने टिक करना है। मतलब आपको या तो गोले भरने के लिए आएगा या आपको लिखने के लिए आएगा, तो जैसे भी आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने इसको भरना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 8। ठीक है। उसके बाद देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जा सकता है, हो सकता है आपको 504 और 60 ये दोनों संख्या दी होंगी और आपको अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अगर मान लिया हम यही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और यहाँ पर हमें दूसरी संख्या जो है वो दी हुई है 60 और हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें यहाँ पर जो है दूसरी संख्या हमें दी हुई है 60 और हमसे पूछा गया है कि लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में भी सेम चीज़ करेंगे हम। तो देखिए पहली संख्या की जगह हम पहली संख्या लिखेंगे 504, दूसरी संख्या की जगह हम क्या लिखेंगे 60 और उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक हमने निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे। उसके बाद देखिए महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसके अंदर हमने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, उसको एक तरफ रखो, जो चीज़ हमने निकालनी है उसको एक तरफ रखना है। 12 को इधर लेकर आएंगे तो 12 उधर गुना में है, इधर आकर कहाँ चला जाएगा, ये भी भाग में चला जाएगा। 12 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब देखिए 12 को इससे काटेंगे तो 12 पंजे 60 होते हैं और 5 के जब 504 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जैसे हमने यहाँ पे की थी 504 को जब 5 से गुना करेंगे 5 के 20 और 5 5 25। तो ये देखिए ये हमारा आंसर वही सेम टू सेम आ जाएगा जो हमारी पहले संख्या थी 2520। तो इस तरीके से आपको जो है इस फार्मूले का प्रयोग करना आना चाहिए, किस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। कई बार हमें जो है इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए जैसे हमें जो है 3 की पावर -11, 3 की पावर -9 और 3 की पावर -8 दी गई है और कहा गया है इसमें से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, 3 की पावर -11 का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब 3 को जो है इस तरीके से 11 बार लिखा गया है, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमने यहाँ पर इन सब का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए हम इससे पहले जो है एक दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें मान लिया ये जो है इस तरीके का एग्जाम्पल दिया हुआ है।
अगर इसमें से लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर इस संख्या में से आपने लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या करेंगे? तो देखिए, हमने जब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा था तो हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम लेते थे। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आता था? जैसे हमने जो है हम जब गुणनखंड करते थे तो इस तरीके से लिखा जाता था, तो जिसमें जो है सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन थे। तो जब हमने कल जब ये वीडियो के अंदर देखा था, अपनी वीडियो के अंदर, तो उसमें से जब हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना था तो जो सबसे ज़्यादा बार आता था वो हम लेते थे। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया था? 2 आया था। तो 2 को हम 4 बार लिखते थे लघुत्तम समापवर्तक में, और फिर उसके बाद दोबारा से जो है 3 जो है ज़्यादा बार यहाँ पर आया, तो इस तरीके से हम लिखते थे। तो ये निकलता था लघुत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करते थे? जो सब में कॉमन है, सब में क्या कॉमन है? 2 बार 2 आया है, ये सब में कॉमन है। 3 इसमें नहीं आया हुआ तो 3 को नहीं लेंगे, तो ये आता था महत्तम समापवर्तक, ये महत्तम समापवर्तक आता था और ये लघुत्तम समापवर्तक आता था। अभी सेम आपने क्या करना है, सेम चीज़ जो है आपने इनके साथ करनी है। इसका मतलब ये है कि 17 जो है 9 बार जो है गुणा में है। 9 बार क्या है? ये गुणा में, 17 को 9 बार गुणा में लिखा गया है इस तरीके से। अगर इसको 9 बार, यहाँ पर दूसरी बार 17 को 8 बार लिखा गया है, उसके बाद इसको 5 बार लिखा गया है, तो जब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो जो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है उसको लेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा? आंसर हमारा ये आ जाएगा। आपको ये लिखने के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपको पावर ज़्यादा दिख रही है, जो पावर आपको ज़्यादा दिख रही है, ये देखिए 17 9 बार लिखना है 17 को, यहाँ पर 17 को 8 बार लिखना है, यहाँ पर 17 को 5 बार लिखना है। तो आप कौन सा जो है यहाँ पर ठीक करेंगे? ये करेंगे जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर 17 की पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 17 की पावर 9। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ये तो आपने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया है। अगर आपसे इसी में पूछा जाता है कि आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो महत्तम समापवर्तक में क्या करेंगे? जो सब में कॉमन है, जो सबसे छोटा है, सबसे कम बार आया है, वो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। सबसे कम बार क्या आया है? 17 की 5 पावर जो 5 है वो आया है, ठीक है। तो 17 की जो पावर 5 है वो इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब यहाँ पर तो 9 बार आया है, यहाँ पर 8 बार आया है, यहाँ पर 5 बार आया है, तो सब में जो है 5 बार तो पक्का आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर सबसे कम है वो हो जाएगी महत्तम समापवर्तक। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन निकलेगा। अगर आपका ये पावर जो है वो प्लस में आई हुई है, ये पावर प्लस में है, अगर ये पावर माइनस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये पावर माइनस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक आपसे जानने के लिए कहा जाए कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर जिसकी पावर ज़्यादा है वो नहीं बताएंगे। नेगेटिव में अगर पावर ज़्यादा, यहाँ पर देखिए ये माइनस में अगर है पावर कोई, तो वहाँ पर जो है जो पावर सबसे कम है वो बड़ी होगी। यानी ये पावर जो है माइनस में है तो ये सबसे बड़ी है, यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है? ये। और अगर अगर महत्तम समापवर्तक पूछा जाता है तो इसके अंदर कौन सी लिखोगे? ये। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर पावर जो है वो प्लस में है, इस तरीके से प्लस में पावर दी गई है, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या होगा? जो पावर सबसे ज़्यादा बार आई है वो आप लिखेंगे। और अगर पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में दी हुई है, इसका मतलब जो पावर जो है सबसे कम वाली है वो आप लघुत्तम समापवर्तक में लिखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर महत्तम समापवर्तक में पूछा जाए, महत्तम समापवर्तक पूछा जाता है, तो जो पावर इसमें सबसे कम है, प्लस वाले में जो सबसे कम है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, वो महत्तम समापवर्तक आएगा। लेकिन अगर माइनस वाले में पूछा गया तो जो पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में उल्टा हो जाता है, तो माइनस में अगर पावर दी गई है तो वो उल्टी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, किस तरीके से आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कोई भी स्टेटमेंट चेंज करके, कोई भी यहाँ पर जो है 3 की जगह 5 रख देंगे, 19 रख देंगे, 19 रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, तो वो जो है आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम अगले टाइप के क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं।
एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको क्या दे दिया जाएगा, इस तरीके से लिखा हुआ है और एक ये दिया हुआ है और इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक भी आ सकता है, तो पहले हम लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे कि क्या होगा। तो ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो इसमें देखिए कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मैंने बताया था कि जो ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पर देखिए ये दो बार 3 बार आया है, यहाँ पर भी 3 बार है, तो हम 3 बार ही लिखेंगे। अगर मान लिया यहाँ पर 4 बार आ गया है 2, तो यहाँ पर 3 बार है, तो हम 4 बार 2 लिखेंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद देखिए 3 कितनी बार है, 1 बार, वहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको जो है इस तरीके से खोल के दिया हुआ है तो आप वो देखकर आंसर लगा देंगे ऑप्शन में। अगर आपको जो है इनकी गुणा करके आंसर दिया हुआ है तो आप गुणा करके आंसर लिखेंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 को अगर 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 432 आएगा। ठीक है, तो ये जो 432 है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे पूछा गया है तो उस पर टिक लगा देंगे आप, अगर ऐसे पूछा गया तो उसको ठीक कर देंगे आप। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो आपने क्या करना है। अगर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो इसके अंदर जो पावर सबसे कम में है, मतलब जो कम बार आया है उसको लेंगे। तो दोनों में कम बार देखिए, यहाँ पर 2 4 बार है, वहाँ पर 2 3 बार है, तो हम 3 वाला लेंगे। तो ये देखिए ये 3 बार लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 1 बार है, वहाँ पर 3 बार है, तो कितनी बार लेंगे, सिर्फ 1 बार लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। देखते हैं इसको गुना करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 आएगा। ठीक है, ऐसे भी दिया हो सकता है ऑप्शन में। अगर ऐसे दिया है तो ऐसे टिक मार्क कर देंगे आप, अगर ये दिया है तो उसे टिक मार्क कर देंगे आप। इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार जो है आपसे एक और टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे जो है एलसीएम पूछ लिया जाता है। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, जैसे आपको 3-4 संख्याएं दे दी जाएंगी। वैसे तो हम ये कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने इसको करना है। ये 3 संख्याएं दे दी हैं और आपको पूछा गया है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आप इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कोई भी विधि का यूज करेंगे। 2 विधियां हमने की थी, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो हम यहाँ पर जो है जो आसान वाली विधि है उससे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 पर 2 से भाग करेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से संख्याएं आएंगी, फिर 2 से यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 4, फिर से 2 पे जाएगा 2, फिर से 2 पे। जब तक ये पूरा का पूरा 1 नहीं हो जाएगा हमारा, तब तक जो है हम इसको भाग करते जाएंगे। ये देखिए ये पूरा का पूरा 1 हो चुका है। अब देखिए इनको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। तो 48 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तीनों संख्याएं दे दी जाएंगी, ए बोलेंगे का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरी टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपको बोला जाए ना छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब हो गया वहां पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो वहां पर महत्तम समापवर्तक निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो आपको 3 कोई भी संख्या दे दी जाएंगी, जैसे 12, 15 और 18 से पूरी भाग हो जाए। यानी इन तीनों संख्याओं से जो है पूरी की पूरी भाग हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्योंकि बोला गया छोटी से छोटी। लघुत्तम, लघुत्तम मतलब बिल्कुल छोटी, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो है हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको ये संख्याएं चेंज करके कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पे 2 6 12, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 में 18। दोबारा से 2 पे 2 3 6, 15 और 9 ऐसे ही रहेगा।
3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। दोबारा से 3 पे जाएगा ये, उसके बाद 5 पे जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए इनकी गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 को 5 से करेंगे तो देखो गुणा करके कितना आएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 180 जो है वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाएगी। तो 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी की पूरी भाग हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से महत्तम समापवर्तक भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम महत्तम समापवर्तक के टाइप देख लेते हैं। जैसे कि आपको कोई भी 3 संख्याएं दे दी जाएंगी, यहां पर हम ले लेते हैं कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये संख्याएं ली हमने। तो देखिए इन संख्याओं का क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। बोला जाता है इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये जो है तरीका हम कर चुके हैं। वैसे तो इसके लिए भी 2 विधियां हमने की थी, एक भाग विधि की थी, दूसरी गुणनखंड विधि की थी। तो देखिए भाग विधि करना है, भाग विधि कर सकते हैं। भाग विधि के लिए क्या किया था, पहली 2 संख्याओं को आप लेंगे, दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखेंगे और छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो 12 दिए 36 हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग हो जाता है। तो इसका मतलब 12 जो है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। लेकिन हमने देखना है कि क्या ये संख्या भी 12 से भाग हो जाती है। तो आप यहाँ पर जाएंगे 48 लिखेंगे और 12 से भाग करेंगे, 12 चौके 48। जी हाँ, ये संख्या भी भाग हो जाती है। इसका मतलब तीनों संख्याएं जो है वो 12 से भाग हो रही हैं। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी विधि के अंदर क्या किया था, दूसरी विधि भी देख लेते हैं हम। तो दूसरी विधि में हमने पहले 12 के गुणनखंड करने हैं। 12 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 पे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 12 के कितने आएंगे, 2, 2 और 3। ये 12 के गुणनखंड है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 36। 36 की करते हैं, 18 आएगा, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए 36 के कितने हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद देखिए 48 के करेंगे हम, 24, 12, 6, 3, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48 के कितने आएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हमने निकालना है यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे कम 12 है, देखिए 2 2 बार है, 2 2 बार है, 2 बार है यहाँ पर भी, और यहाँ पर 4 बार है। तो हम कितनी बार लेंगे, सिर्फ 2 बार लेंगे, 2 गुना 2। उसके बाद देखिए 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार। तो जो कम बार है वो लेंगे 3। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 आंसर आ जाएगा। ये देखिए 12, पहले भी 12 आया था। तो इस तरीके से किसी भी विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लिखा आ जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती हो। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह बड़ी से बड़ी, अब देखिए बड़ी से बड़ी पूछा है मतलब महत्तम समापवर्तक पूछा है। महत्तम होता है बड़ा। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है कि ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं को क्या करती है, पूरा का पूरा भाग कर देती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही जो हमने तरीका अपनाया था वही करेंगे। यहाँ पर या तो आप भाग विधि का प्रयोग करके निकाल लेंगे यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, या गुणनखंड। अगर आपने गुणनखंड करने हैं तो आप ऐसे करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, आगे 70, 70 देखिए 2 पे जाएगा सबसे पहले, 35, उसके बाद 5 पे, 5 सते 35 और 7 एकम 7।
आगे देखिए 105, ये 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10 और 1, फिर उसके बाद 3, पहले 3 पे चलाएंगे इसको, सबसे छोटे पे चलाते हैं पहले 3 से जाएगा ये, क्योंकि इनका जोड़ करेंगे 5 और 1 6 जो है 3 से भाग हो जाता है, तो 3 तिया 9 और 3 5 15, उसके बाद 5 पे जाएगा, 5 7 35, 7 1 7। तो अब देखिए ये जो है संख्या, हम देखते हैं कि इसके अंदर जो गुणनखंड है वो कॉमन कौन से हैं। तो देखिए इसका आएगा 3 गुना 5 है, इसके आए हैं 2 गुना 5 गुना 7, और इसमें आया है 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, और वो भी एक बार है, तो 5 को लेंगे हम। 7 इसमें है, उसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को भाग करती है, और कोई संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर देगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए एक टाइप के क्वेश्चन और हम अपने क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था भिन्नों का अंश और हर कैसे मतलब भिन्न जो होती हैं हमारी भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, जो भिन्न होती है। तो इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन जो है वो हमने वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसके बाद भी हम जो है 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 18/25, दूसरी दी हुई है 21/40, 21/40, और उसके बाद दी हुई है 35/75। इसका हमने क्या निकालना है, इसका निकालना है हमने महत्तम समापवर्तक, इसका हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है। इस तरीके से आपको संख्या दी जाती है और बोला जाता है इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने जब भिन्नों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा था, तो हमने देखा था कि जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और जो नीचे वाली हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्याएं हैं 18, 21 और 35, इनका क्या करो, इनका महत्तम समापवर्तक निकालो। तो महत्तम समापवर्तक के लिए कोई भी विधि आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद देखिए 21 कितने पे जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। उसके बाद 35 किस पे जाएगा, 5 पे, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आया है 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ पर आया है हमारे पास 3 गुना 7, और यहाँ पर आया है 5 गुना 7। अब यहाँ पर बताइए मुझे कि यहाँ पर जो है इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो इनमें से सबसे कम बार आया है वो होगा। तो देखिए 2, लेकिन यहाँ दोनों पर नहीं है 2, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब जो है कोई भी यहाँ पर जो है कॉमन नहीं है। अगर 5 यहाँ पर है तो इन दोनों में नहीं है, 7 इन दोनों में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तीनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आई हुई हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब जो महत्तम समापवर्तक है HCF है, वो क्या होगा, जो महत्तम समापवर्तक यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जो 1 है सिर्फ वही यहाँ पर कॉमन बचता है, और यहाँ पर कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। 1 सब में आता है, 1 सब में है, ठीक है, 1 सभी के अंदर है, लेकिन कोई दूसरा अंक जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालो, 25, 40 और 75, इसका निकालना है हमने लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले 2 पे, ये तो भाग होगा नहीं, 25 का 25 रखो, ये हो जाएगा 20, ये 75 का 75 रहेगा। आगे देखिए दोबारा से 2 पे, इसको ऐसे ही रखो, आगे 10, ये हो गया 75। फिर से 2 पे ये देखिए 25, यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 5 10 और ये 75। अब जाएगा ये कितने पे, 3 पे, क्योंकि ये जो है संख्या 3 से भाग हो रही है। तो देखिए ये 25, ये 5 और 25 ये 75, 25 आ जाएगा। आगे करेंगे 5 से भाग करेंगे, तो देखिए 5 से भाग करने पे क्या आता है, 5 5 25, 5 एकम 5 और 5 5 25। दोबारा से 5 पे जाता है, 1 1 और 1।
ठीक है, तो ये हमारा जो है, इनको गुणा करेंगे हम, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24 और 24 पंजे 120 और 120 पंजे क्या होते हैं 600। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ये जो है इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 1/600। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ऐसे ही आपसे जो है लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा सकता है। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक करने के लिए आपने क्या करना है। तब ऊपर वाली संख्याओं का आप लघुत्तम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम निकालेंगे, मतलब जो अभी आपने किया है उसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 5/27। दूसरी संख्या दी है 35/81। अगली दी है 20/21। ये संख्याएं दी हैं और कहा गया है इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका लघुत्तम करेंगे और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं, 5, 35 और 20 का। तो देखिए सबसे पहले 2 पे जाएगा ये 5, 35 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से 2 पे जाएगा 5, 35 और 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 पे जाएगा ये 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। आगे 7 पे जाएगा 1, 1, 1। तो ये देखिए ये आ जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। ये आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद देखना है इनका महत्तम समापवर्तक क्या निकलेगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप क्या करोगे, गुणनखंड कर दो 27 के, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आगे देखिए दोबारा से 81 के करते हैं हम। तो 3 से जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 में 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आगे निकालेंगे 21 के। आगे देखिए 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सबसे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आया 3, 3 गुना 3 और यहाँ पर 3 जो है वो 4 बार आया है, यहाँ पर 3 एक बार आया है और 7। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम बार कहाँ पर क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए 3 सबसे कम बार आया है। यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर 1 बार है। यहाँ पर 3 जो है वो 1 बार है, तो यहाँ पर 3 जो है इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, क्योंकि 7 किसी में नहीं है। ये जो है महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 3। तो ये जो है आंसर आ जाएगा 140/3। तो इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कुछ और जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं जिस टाइप के, तो वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।